मुल्क के हालात इंतहाई नागुफ्ता बे हैं और 1857 और 1947 के जो हालात थे, अगर तकाबुल करके देखा जाए तो आज के हालात बज़ाहिर उससे ज़्यादा भयानक दिखाई दे रहे हैं। अभी रामनवमी के नाम से जो जुलूस निकला और उसको ले कर के मुसलमानों पर जो इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने पथराव किया, और इस इल्ज़ाम के बाद जो है उनके साथ जो गैर कानूनी हरकत की गई कि उन्हें मारा पीटा गया और उनके घरों को बुलडोज़र से, उनकी दुकानों को बुलडोज़र से तोड़ करके ज़मी बोस कर दिया गया। ये सूरत हाल हिंदुस्तान के में बसने वाली अक़लियतों के लिए और ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए बहुत तशवीशनाक है। ऐसे हालात के अंदर अगर ये हालात बेहतर नहीं होते हैं तो फ़जर की नमाज़ में क़ुनूत नाज़िला का एहतमाम करना चाहिए, इसलिए कि हमारे लिए सबसे बड़ी मदद अल्लाह की मदद है और इन हालात के अंदर हम मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं हैं। इसलिए हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और क़ुनूत नाज़िला के ज़रिए से अल्लाह की मदद चाहेंगे। मेरी ये अपील है जमीयत उलमा की तरफ से कि फ़जर की नमाज़ में अइम्मा किराम क़ुनूत नाज़िला का एहतमाम करें। बज़ाहिर ये समझ में आता है कि राज ठाकरे साहब मुल्क में फ़िरका वाराना कशीदगी पैदा करना चाहते हैं। उन्हें मुल्क में फैली हुई महंगाई, बेरोज़गारी और जो हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है, इस ताल्लुक़ से कुछ ना कहते हुए मस्जिदों से भोंगा अज़ान के लिए जो लाउड स्पीकर होता है उसको निकालने के लिए उन्होंने एक डेडलाइन दी है और जिस तरह की धमकी दी है उसके पेश नज़र अगर ऐसा नहीं होगा तो हर मस्जिद के सामने वो डीजे लगा करके हनुमान चालीसा बजाएंगे। इस तरह की जो बात कही जा रही है ये सरासर गैर कानूनी है। मुल्क में कायदा है, कानून है, मुल्क का दस्तूर और संविधान है। इस मुल्क के दस्तूर ने हर एक को अपने मज़हब के मुताबिक इबादत और अपने मज़हब की तबलीग, नशर व इशाअत की इजाज़त दी। मस्जिदों में जो भोंगे होते हैं अज़ान के लिए 2-3 मिनट के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये लोगों को इत्तला देनी होती है कि भाई जमात नमाज का वक्त हो गया है, जमात का एहतमाम किया जाएगा, आप मस्जिद में तशरीफ़ लाएँ। अब इन हालात के अंदर जब मुल्क के सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक हद मुकर्रर की है कि आप माइक के ज़रिए से ऐलान कर सकते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ की एक हद होनी चाहिए। मस्जिदों से जो लाउड स्पीकर से अज़ान दी जाती है वो कानून के दायरे में रह कर के अज़ान दी जाती है और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए राज ठाकरे जो कुछ कह रहे हैं वो गैर कानूनी, गैर संवैधानिक बात है और इस तरह की हरकत करके वो हिंदू मुस्लिम फसाद बर्पा करना चाहते हैं और महाराष्ट्र के अमन व अमान को ये सुबोताज करना चाहते हैं। कोई भी संजीदा और कानून पर यकीन रखने वाला उनका हमनवा नहीं हो सकता, उनकी बात की तायद नहीं कर सकता। इसलिए उस तरह की हरकत करके पूरे स्टेट को जो है इस तरह हाईजैक करना और इस तरह धमकी दे करके यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बिगाड़ना मुल्क के हक़ में, देश के हक़ में बेहतर नहीं।